तो आइए आज हम जो है नवोदय की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले एक अहम भाग की शुरुआत करते हैं। गद्यांश। हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो व्याकरण से हों, चाहे किसी भी साहित्य से हों, वो गद्यांश के रूप में ही पूछा जाता है नवोदय में। तो व्याकरण हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें बीच बीच में थोड़ा सा जो है गद्यांश को भी हम लोग देखते चले। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के सामने गद्यांश लिखा गया है, इसमें कुछ प्रश्न भी है और जो बाकी का शेष प्रश्न है अभी आगे भी लिखेंगे। तो बच्चों को सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ना होता है। गद्यांश को पढ़ने के बाद फिर उसके जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो फिर एक बार गद्यांश को पढ़ना चाहिए, ताकि वो प्रश्न जो है उस गद्यांश में किस लाइन में आ रहा है और वहां से अगर हम जाएंगे फिर दोबारा तो देखेंगे तो उस प्रश्न का जो है उत्तर हमको आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव और चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभ्यारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। क्या करने के लिए? तनाव को कम करने के लिए या उबन जो हमको महसूस हो रही है उससे छुटकारा पाने के लिए इतना काम हम कर सकते हैं, जैसा कि गद्यांश बता रहा है। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, पहला ही प्रश्न है कि हम खाली स्थान तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। तो अब देखेंगे, फिर दोबारा उसको उधर चलेंगे कि ये जो प्रश्न है ये गद्यांश की किस लाइन में है। तो देख रहे हैं कि हम खाली स्थान तरह तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं, क्योंकि एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं। तो हम कहें कि मिल गया ये कई तरह का। अब ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन ये दिया है कि भिन्न भिन्न, तो भिन्न भिन्न तो कई तरह का होगा नहीं। पृथक, पृथक मतलब भी अलग होता है। समान, समान मतलब होता है एक जैसा। और चौथा जो ऑप्शन दिया डी वाला वो अलग, यानी कि अलग तरह का। तो यहाँ पे तरह की एक ही तरह का, एक ही तरह का जो तात्पर्य है वो किससे है? समान से है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? समान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं। फिर गद्यांश में चलेंगे। इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। मनोरंजन, जब हम मनोरंजन कर लेंगे तो अपना काम क्या करेंगे? उसी उत्साह और क्षमता के साथ पुनः आरंभ कर सकते हैं। तो कह रहे कि कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समाप्त, समाप्त करने की बात नहीं है। पूर्ण, पूरा भी नहीं हो सकता है। बंद, बंद भी नहीं कर सकते हैं। पुनः आरंभ कर सकते हैं, उस कार्य को पुनः आरंभ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पे सही हो जाएगा? डी। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि हंसने से हमें खाली स्थान दूर करने में मदद मिलती है। हंसने से हमें क्या दूर करने में मदद मिलती है? तो फिर आगे देखते हैं कि तनाव और चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। और यहाँ पे वही काम कर रहा है कि हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है। किसको? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। तो यहाँ पे जरा बीमारियां गलत हो जाएगा। अवांछित तनाव सीधा सीधा है कि हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। अभी इसमें दो सवाल और है, दो क्वेश्चन, क्योंकि नवोदय में जो है 4 गद्यांश आते हैं और हर गद्यांश से 5-5 क्वेश्चन रहता है। तो अभी हम लोगों ने 3 प्रश्नों को देखा।
दो प्रश्नों को हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, इसका जो दो प्रश्न बचा था हमारे सामने, चौथा और पांचवा ये भी आ गया। चौथा प्रश्न करें कि पुनः आरंभ का अर्थ है। पुनः आरंभ, तो हम देखेंगे कि पुनः आरंभ यहाँ पे आया है, और पुनः आरंभ का अर्थ क्या हो सकता है? वापस लेना नहीं हो सकता है, फिर से शुरू करना हो सकता है। पुनः मतलब फिर से, आरंभ मतलब शुरू करना, समाप्त करना होगा नहीं, रोक देना होगा नहीं। तो पुनः आरंभ करना का अर्थ क्या हो जाएगा? फिर से शुरू करना। पुनः मतलब फिर से, और आरंभ मतलब शुरू करना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि क्षमता खाली स्थान का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक, विपरीतार्थक अभी मैंने बताया कि व्याकरण का क्वेश्चन भी इसी से संबंधित करके पूछता है। तो विपरीतार्थक मतलब होता है विलोम शब्द। विपरीतार्थक मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो क्षमता का विलोम शब्द यानी कि उल्टा क्या होगा? देखते हैं। पहला ऑप्शन यह है साहस, तो क्षमता का साहस उल्टा अर्थ नहीं होगा। धैर्य, ये भी उसका उल्टा अर्थ नहीं होगा। निर्भीकता, ये भी उसका उल्टा अर्थ नहीं होगा, विलोम शब्द नहीं होगा। तो क्षमता का क्या हो जाएगा? अक्षमता। क्षमता का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अक्षमता। तो क्षमता अक्षमता का विपरीतार्थक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गद्यांश भी आता है नवोदय के पेपर में हिंदी में, और उन गद्यांशों को पढ़ करके हमको इसी तरीके से 1 बाय 1 करके और बिल्कुल जो है धैर्य के साथ, समझदारी के साथ प्रश्नों का जवाब देना होता है। आप लोगों को जो है अभी परीक्षा दिसंबर में है, उससे पहले लगभग 100 गद्यांश मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से कराऊंगा। आप लोग अगर एक एक गद्यांश को ध्यान से देखेंगे तो गद्यांश के जो प्रश्न हैं आप लोगों से मिस नहीं होंगे। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल में। चैनल में बने रहने के लिए आप लोग जो है, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। बिल्कुल 100 के 100 जो है गद्यांश आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा PSC क्लासेस और JLD के माध्यम से। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में गद्यांश 2 लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।